हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटोटॉक्सिकेशन चैनल। आज हम बात करने वाले कार के कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन जो इलीगल है इंडिया में। नंबर 1, फैंसी नंबर प्लेट्स। दोस्तों, पहले आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं नंबर प्लेट को लेके। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो उसके नंबर प्लेट का बैकग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए और उस पर लेटर ब्लैक से लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास टैक्सी या कोई कमर्शियल व्हीकल है तो उसका नंबर प्लेट का बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए और उस पर लेटर ब्लैक से लिखा होना चाहिए। और हर व्हीकल के लिए एक फिक्स साइज है नंबर प्लेट की, जिसको तो ना ही आप बड़ा लिखवा सकते हैं और ना ही आप छोटा लिखवा सकते हैं। और हर व्हीकल के लिए एक फ़िक्स जगह भी है, वहीं पे आपको अपने नंबर प्लेट को लिखवाना है। और आप अपने नंबर प्लेट में किसी भी तरह का फैंसी कलर या स्टाइलिश फ़ॉन्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ना ही आप अपनी गाड़ी में किसी भी तरह का लोगो या कास्ट नेम अपनी नंबर प्लेट में लिखवा सकते हैं। अब आप सिर्फ आरटीओ के द्वारा दिए जाने वाले HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। अगर आप अपने नंबर प्लेट में किसी भी तरह का छेड़छाड़ करवाते हैं या उसमें किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन करवाते हैं तो वो एक इलीगल मॉडिफिकेशन है। नंबर 2, लाउड हॉर्न्स। अगर आप अपनी गाड़ी में 100 डेसिमल से ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करने वाले हॉर्न्स लगवाते हैं या फिर कार में लाउड म्यूजिक सिस्टम लगवाते हैं तो ये भी एक इलीगल मॉडिफिकेशन है। लाउड एग्जॉस्ट, या फिर आप अपनी गाड़ी में लाउड एग्जॉस्ट लगवाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होती है तो ये भी एक इलीगल मॉडिफिकेशन है। नंबर 3, विंडो टिंटिंग। अगर आप अपनी कार के विंडोज़ को टिंट करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स है। अगर आप अपने फ्रंट शीशे विंडशील्ड को टिंट करवाना चाहते हैं तो उसकी विजिबिलिटी मिनिमम 70% होनी चाहिए। मतलब अगर आप अपने कार के फ्रंट शीशे को टिंट करवाना चाहते हैं तो उसमें से कम 70% लाइट पास होनी चाहिए। और अगर आप अपने साइड या रियर के विंडोज़ को टिंट करवाना चाहते हैं तो उसमें से कम 50% लाइट पास होनी चाहिए। और अगर आप इससे ज़्यादा टिंट करवाते हैं या फिर आप अपने शीशों को 100% टिंट करवाते हैं तब विंडो टिंटिंग उस केस में इलीगल मॉडिफिकेशन है। नंबर 4, ऑक्सिलरी लाइट्स। अगर आप अपनी कार में ऑक्सिलरी लाइट्स या फॉग लाइट लगवाएं तब हमेशा ध्यान दें कि आप हमेशा अपने फॉग लाइट में आपके हेडलाइट से कम पावर प्रोवाइड करें या फिर इक्वल पावर प्रोवाइड करें। इससे ज़्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं अगर आप अपनी ऑक्सिलरी लाइट्स में तब ये इलीगल। और आपके कार में पहले से हैलोजन लाइट्स है तो आप उसको रिप्लेस करवा के LED लाइट्स नहीं लगवा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइट्स को लेके कि आप देख रहे होंगे कि अभी अपने कार को मॉडिफाई करने का क्रेज़ बहुत चल रहा है और अपने कार को एग्रेसिव या स्टैंड आउट लुक देने के लिए लोग अपने कारों में रेड ब्लू फ्लैशर लाइट्स का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह लेकिन आजकल ये ट्रेंड सा हो गया है, मैक्सिमम लोग अपने कार को मॉडिफाई करते वक्त ऐसी लाइट से लगवा ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कोई भी नॉर्मल पीपल या कोई भी पुलिस वाला इस लाइट को अपने पर्सनल व्हीकल में नहीं लगवा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। इस लाइट को लगवाने से आपका चालान तो कटेगा ही, साथ ही आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है। नंबर 5, चॉपिंग द रूफ। आप अपने नॉर्मल कार की छत को काट के उसे कन्वर्टेबल नहीं बनवा सकते हैं और ना ही आप अपने नॉर्मल कार जिसमें पहले से सनरूफ नहीं आता है तो उसको कटवा के आप उसमें सनरूफ नहीं ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कार की मजबूती कम हो जाती है और एक्सीडेंट के दौरान आपको ज़्यादा चोट लगने की संभावना है। नंबर 6, इंजन स्वैप। अगर आप अपने कार के परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं या फिर
उसके इंजन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो पहले आपको आरटीओ से परमिशन लेनी होगी और इस इंजन नंबर को अपने कार रजिस्ट्रेशन में ऐड करवाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करवाते तो ये एक इलीगल मॉडिफिकेशन है। नंबर 7, बुल बार्स क्रैश गार्ड्स। जनरली बुल बार्स लोग लगवाते हैं अपने कार को मस्कुलर लुक देने के लिए, या फिर छोटे मोटे स्क्रैचेस गाड़ी पे ना लगे इसके लिए लोग अपनी गाड़ी में बुल बार्स लगवाते हैं। लेकिन अब बैन हो गया है, क्योंकि अब की सभी गाड़ियों में एयर बैग्स आने लगे हैं। और अगर आप अपने कार में बुल बार्स लगवाते हैं तो एक्सीडेंट के दौरान आपके बुल बार डैमेज हो सकते हैं और एक्सीडेंट का इम्पैक्ट आपके कार के एयर बैग सेंसर तक नहीं पहुंचेगा और आपके एयर बैग डिप्लॉय नहीं होंगे। मतलब एक्सीडेंट के दौरान आपके एयर बैग्स नहीं खुलेंगे और एयर बैग नहीं खुलने से आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है और उस टाइम आपको सीरियस इंजरीज भी पहुंच सकती है। और इस वजह से गवर्नमेंट ने बुल बार्स को बैन कर दिया। नंबर 8, एक्स्ट्रा वाइड टायर्स। अगर आप अपने कार के टायर्स को अपग्रेड करवाते हैं, उसमें वाइड टायर्स लगवाते हैं तो आपकी कार की ग्रिप, हैंडलिंग और कॉर्नरिंग बढ़िया हो जाएगी और इससे आपकी कार माचो भी लगेगी। लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट आपके माइलेज पे पड़ेगा और वो डिपेंड करता है कि आप अपने कार के टायर्स को कितना अपसाइज करवाते हैं और इससे आपकी हैंडलिंग भी थोड़ी हार्ड हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने से आप मैन्युफैक्चरर की अप्रूव्ड रिकमेंडेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं और जैसे आपकी कार के टायर साइज आरटीओ में रजिस्टर्ड है उसको भी ब्रेक कर रहे हैं। और अगर आप अपने कार को अपसाइज करवाते हैं तो आपकी कार के टायर्स आपके कार के बॉडी से बाहर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ इट इज़ इलीगल। और अगर आप अपने कार के टायर में कुछ भी अपसाइज या लो साइज करवाते हैं तो आरटीओ से अप्रूवल ले लें, नहीं तो आपका चालान कट सकता है। नंबर 9, बॉडी लिफ्टिंग किट्स। अगर आप अपनी कार में किसी भी तरह से उसके सस्पेंशन को चेंज करवाते हैं, मतलब अगर आप अपनी कार सस्पेंशन को लिफ्ट करवाते हैं या फिर लो सस्पेंशन लगवाते हैं तो वो एक इलीगल मॉडिफिकेशन है। और अगर पहले से आपके कार मैन्युफैक्चर में पहले से उसमें एयर सस्पेंशन नहीं दिया है और आप उसे आफ्टर मार्केट अपने कार में लगवाते हैं तो ये एक इलीगल मॉडिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जैसी गाड़ी आपको मैन्युफैक्चर ने प्रोवाइड की है और जैसी गाड़ी आपके आरटीओ में रजिस्टर्ड है, अगर आप उसमें कुछ भी बदलाव करते हैं तो वो एक इलीगल मॉडिफिकेशन है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर किसी भी तरह का डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारे डाउट क्लियर कर दूँ।